नमस्कार। आज हम एनटीए 2019 में जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से डर गए हैं कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, काफ़ी र्यूमर्स भी फैल रही हैं, पर आपको इससे डरना नहीं है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स या पेपर को ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करें तो पुराने समय में आपकी 9 यूनिट्स थी, अब वो 9 यूनिट्स बदल के आपकी 10 यूनिट हो गई है। एक नई यूनिट ऐड हुई है जिसको लॉजिकल रीजनिंग का नाम दिया गया है। अब ये जो लॉजिक रीजनिंग की यूनिट ऐड हुई है ये कुछ नई नहीं है। इसमें मुख्यतः आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, साइलॉजिज्म है, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सारा सेक्शन आपका करा हुआ है। जो सिर्फ एक नया सेक्शन ऐड हुआ है वो है भारतीय तर्क का और भारतीय दर्शन का। तो इसमें प्रमाण क्या होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, इन सब के बारे में व्याख्या और चर्चा की गई है। इसको समझने के लिए, आपके लिए चीज़ें आसान बनाने के लिए इस पर हम एक कक्षा ऑलरेडी ले चुके हैं। यूट्यूब लिंक है जहाँ पर आप ये वाली वीडियो समझ सकते हैं। हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों ही भाषाओं में इसको किया है, एग्जाम रेस और एग्जाम रेस हिंदी पर। अब हम बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो इस सिलेबस में ऐड हुई है, वो है मूड एंड फिगर और फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉल्सीज, जिस पे हम आगे चल के इन टॉपिक्स पे और क्लासेस लेंगे। तो अभी तक ये एक मेजर टॉपिक है जो हमने देखा। और जो दूसरे टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसमें आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। अब ये नया टॉपिक नहीं है, 2017 से इस पे चर्चा हो रही है। हमने जब 2017 की एक्सपेक्टेड क्लास ली थी तब इस पे एक अलग वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये टॉपिक हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगा था तब भी, और ये अब सिलेबस का हिस्सा बन चुका है। तो ज़्यादातर अब जो आप देखेंगे वो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर ही रहे हैं ऑलरेडी अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, पर अब वो सिलेबस में ही डाल दिए गए हैं, सिलेबस का हिस्सा बन चुके हैं। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वो एक चीज़ है। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि अब तो आपका एग्जाम ही एनटीए है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो उसके बारे में आपको निश्चित तौर पे जानकारी होनी चाहिए। इनोवेशन एंड एवोल्यूशन सिस्टम पर हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। जो आपका एडिशनल एजुकेशन का सेक्शन है उसमें एक छोटा सा एडिशन यहाँ पर किया गया है। ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज में मूक, स्वयं प्रभा, डीटीए चैनल्स, ये सब हम ऑलरेडी एक्सपेक्टेड क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप यहाँ लिंक पे देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि ये एमएचआरडी के नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आए हैं, एजुकेशन में नए एवेन्यूज़ हैं जो खुले हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे भी हम इनको एक्सपेक्टेड क्लासेस में कर ही रहे थे, तो आपको इनसे घबराना नहीं है। इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग की जहाँ तक बात है, ये मैथ्स में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया है, स्टडी मटेरियल अगर आप रेफर कर रहे हैं तो उसमें ये ऑलरेडी है। डेटा और गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पर डिजिटल गवर्नेंस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको हमें कवर करना होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो कंट्रीज़ मेंबर बनी है, भारत एक लीडिंग नेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं कि जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनके पास ये स्पेशल एडिशन पावर है कि वो सौर ऊर्जा को काम में ले सकें। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं है, आ सकती है, पर हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, हम ऑलरेडी इनको अलग नाम से डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ट्रेडिशनल लर्निंग और नॉन ट्रेडिशनल लर्निंग की बात की है। तो ये मोटे तौर पे वही चीज़ है, प्रारूप वही है, उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो अगर हम इस सिलेबस की एनालिसिस देखें तो आपको, जैसा कि हमने कहा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी करते आए हैं उसी को आगे बढ़ाना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे बल देना है। करंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं, मूक, स्वयं प्रभा, आपका क्रेडिट बेस्ड, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं। इसके अलावा लॉजिक, जैसा कि हमने कहा, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो नया ऐड हुआ है, तो पोस्टल मटेरियल में भी आपको इसका एडेंडम मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स आगे चल के इस टॉपिक से डर रहे हैं वो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास इस पे ली है, हम आगे चल के और विस्तार में इसके सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए, नेट की बहुत सारी अपडेट्स हम आपके लिए लेके आएंगे। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑनलाइन प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं उनके लिए मॉडल पेपर्स, मॉक पेपर्स की एक्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो अपनी प्रिपरेशन साथ के साथ शुरू कर सकते हैं। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।